नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारा कवरेज कोटा हाट विशेषज्ञ साकेत गोयल जी के पास हम आए हैं और यहाँ पर हम उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से हृदय के रोगी बड़े हैं, उनको क्या-क्या देखरेख करनी है और स्वस्थ कैसे रहना है। आइए हम जानते हैं उनकी जवाब। नमस्कार, मैं डॉक्टर साकेत गोयल और आज हम समाज में व्याप्त पैनिक को देखते हैं हृदय रोग को लेके। तो क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि हृदय रोगी की उम्र कम होती जा रही है। अगर पिछले 2 दशकों में देखें तो हर साल तकरीबन 20 से 30% इंक्रीज हम देखते हैं हृदय घात के पेशेंट्स में, जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनके परसेंटेज में। उससे ही बढ़ के जो भारतवर्ष है इसमें युवा रोगी ज़्यादा हो गए हैं। हर साल हम देखते हैं कि जो कम उम्र के रोगी हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है और उम्र भी जो पहले हम मानते थे कि हार्ट अटैक की उम्र 40 से 50 साल या उसके उपरांत होती है, अब प्रतिदिन ही हमारे पास में 30 साल से कम उम्र के मरीज हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं। इस मामले में काफ़ी संशय समाज में एक भय सा व्याप्त है। काफ़ी लोग इसको कोरोना से, वैक्सीन से जोड़ के देखते हैं, काफ़ी लोग इसको जीवन शैली से जोड़ के देखते हैं। तो इस ओर ऐसी वार्ता का प्रयास ये रहेगा कि लोगों के मन के संशय दूर हों। सर, जिस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी हार्ट अटैक की ये चीजें देखने को मिल रही है। जी, छोटे बच्चों में मैंने सबसे कम उम्र की एंजियोप्लास्टी से 17 साल के बच्चे ही करी है और बड़ा आम हो गया है कि रोजाना 25 से 30 साल के व्यक्ति की यहाँ पे हार्ट अटैक करके भर्ती हो और उसकी एंजियोप्लास्टी हो। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा जो दुर्भाग्य एक हमारी भारतीय जो एक जेनेटिक्स मानते हैं, विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति किसी और संप्रदाय का है या किसी और देश का है, वहाँ के बनिस्पत अगर कोई भारतीय वहाँ पे कई दशकों से भी सेटल्ड है, तो वहाँ जेनेटिक्स कुछ ऐसी है कि भारतीयों में हृदय रोग ज़्यादा होता है। और उस जेनेटिक्स के ऊपर जो अब हमारा जीवन शैली का जो एक मान लें तड़का लग गया है, जिसमें कि खान पान और रहना सहना का बदलाव आ गया है। और अब उससे ज़्यादा जो स्ट्रेस का माहौल, एक जो भले ही उसको कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल में जो ज़्यादा स्ट्रेस रहा, उसके दौरान काफ़ी लोगों का जॉब लॉस भी हुआ, कई लोगों का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, वर्क फ्रॉम होम में लोगों का वजन बढ़ गया। तो कई लोग जो कहते हैं कि कोविड या उसकी वैक्सीन का असर है, ये किसी भी विश्व में, किसी भी मानक में, किसी भी ट्रायल में अभी तक ये ऐसा कोई प्रूव नहीं हो पाया है कि कोविड या उसकी वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक बढ़ते हैं। ये जरूर है कि कोविड की वजह से जो समाज में 2-3 साल भय व्याप्त रहा या फिर उसकी वजह से लोगों को जॉब का लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ और उस उपरांत जो एक शारीरिक व्यायाम करने की जो एक तरीका था, स्पोर्ट्स थे, वो बंद हो गए थे। तो उसके दौरान जो लोगों का वजन बढ़ा, इन सब का मिला जुला एक असर हो सकता है जो हमारी जीवन शैली के साथ में मिलके अब ये बड़ी हुई जो घटनाएं कम उम्र की हमको देखने को मिल रही है। सर, कारण क्या रह रहा है? जैसे एकदम से अटैक आ रहा है और साइलेंट अटैक होने से मृत्यु हो जा रही है। देखिए, हृदय रोग 2 तरह के होते हैं। पहली बात, जो बड़ी उम्र में जो 50-60 साल के उपरांत जो हृदय का अटैक होता है, वो आमतौर पे ब्लॉकेज की वजह से होता है, जिसमें व्यक्ति की नसों में धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल जमता है, धीरे-धीरे वो ब्लॉकेज बढ़ता है और फिर कहीं जाके उसकी अटैक में परिणति होती है 20-30 साल के उपरांत। यंग लोगों में आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो क्लियर होती हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं होता। किसी भी वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से सडनली वो एक थक्का बनता है और क्योंकि ये थक्का एकदम से बनता है तो कोई बचाव नहीं होता। जब बड़े लोगों में ज़्यादा उम्र में ब्लॉकेज धीरे धीरे होता है तो उनमें धीरे धीरे के कोलेटरल बन जाते हैं। उन कोलेटरल की वजह से डैमेज पूरा नहीं हो पाता, सडनली पेशेंट की डेथ नहीं होती, क्योंकि अगर आर्टरी बंद भी होती है तो छोटे छोटे कोलेटरल उन सालों में बन गए होते हैं। जब कोई आर्टरी सडनली बंद हो जाती है थक्का बनने की वजह से, तो उसका क्योंकि कहीं से कोई कोलेटरल सप्लाई नहीं होती है, तो बहुत बड़ा डैमेज हार्ट को एक साथ होता है। इसी वजह से कई बार अकस्मात मृत्यु हो जाती है। हृदय रोगी को क्या क्या चीजों का सेवन करना चाहिए? देखिए, जीवन शैली के नियम तो हृदय रोगी होने के पहले और हृदय रोगी होने के बाद में समान है। जो हम खान पान की बात करते हैं, तो जो उत्तम खान पान हम मानते हैं, जो मेरे 3 नियम मैं डाइट के हमेशा बोलता हूँ। पहला नियम है जीरो शुगर। तो अपने खाने में किसी भी प्रकार की शुगर, अब वो शुगर चीनी की, चाहे चीनी के उपयोग में हो या गुड़ में हो या शहद में हो, किसी प्रकार का मीठा जो सेवन है उसे हमें फल के अलावा, जो नेचुरल शुगर है उसके अलावा चीनी का उपयोग बंद करना चाहिए। क्योंकि चीनी को माना जाता है कि तंबाकू के समान है, ना केवल बीमारी के कारण के रूप में बल्कि एक एडिक्शन के रूप में भी। ये माना जाता है कि चीनी दिमाग के उन्हीं सेल्स में उत्तेजना पैदा करती है जिसमें कोकेन जैसा पैदा करता है। तो ये ना केवल एक नशा है बल्कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो पहला नियम हेल्दी डाइट का है जीरो शुगर। दूसरा बड़ा नियम, जो खासकर भारत में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का सेवन बहुत ज़्यादा है। हम जो भी दिन भर में खाते हैं, चाहे वो पूड़ी, पराठा, रोटी, उपमा, दलिया, मैगी, जो भी खाते हैं सब में गेहूं होता है। इवन कचौरी भी खाते हैं उसमें भी गेहूं होता है। तो गेहूं का उपयोग में, गेहूं में कई ऐसे तत्व होते हैं, ग्लाइडिन है, माइलोपेक्टिन है, जिससे कि बॉडी में वसा जमा होता है और ये भी हमें और ज़्यादा कैलोरी खाने पर मजबूर करता है। तो दूसरा नियम, जो हमारे खाने के अन्य हमारे पास भोजन के पदार्थ हैं, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, चना, ये ज़्यादा खाने चाहिए, गेहूं का उपयोग कम करना चाहिए।
और तीसरा एक प्रमुख जो हमारी भारतीय कुकिंग की शैली है, जिसमें छौंक लगाना, तड़का लगाना, फ्राई करना। जैसे अब कोटा में कचौरी की बात करें तो कचौरी का तेल सुबह 6 बजे चढ़ता है, रात को 6 बजे तक खौलता रहता है। तो जितनी बार भी हम तेल को पकाते हैं उसमें कुछ ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जिससे वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो तेल को कम पकाएं या कच्चा इस्तेमाल करें। तो 3 नियम जो अगर हम खाने की बात करें तो 0 शुगर, कम गेहूं और तेल को कम से कम पकाएं, तेल की मात्रा कम करें। ये आजकल की सब जो जनरेशन है उनके जहन में एक बात आ रही है, जैसे हमने वैक्सीनेशन किया है और तब से लेकर आज तक हमारे साथ ये हृदय के रोग बढ़े हैं, तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बताना चाहते हैं हम राजस्थान कवरेज के द्वारा कि भाई जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे ये हृदय रोग कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेगा। हाँ, देखिए वैक्सीनेशन की बात करें तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ है और ऑलमोस्ट 60-70% से ज़्यादा पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन हुआ है। तो हम खाली उसको अगर दोष दें तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछले 3 सालों में हृदय रोग बढ़े हैं। मैंने 2000 में जब डीएम ज्वाइन करी थी उससे भी हम मैं देखूं तो हर वर्ष प्रति वर्ष हमें बढ़ते हुए केस मिले हैं और धीरे धीरे उम्र हार्ट अटैक की कम हुई है। कोविड के पहले की बात भी करें तो पहले जब मैं डीएम कर रहा था तो शायद कोई महीने में 30 साल से कम उम्र का एक व्यक्ति आता था, मैं आश्चर्य होता था। अब पिछले कुछ सालों में रोजाना 30 साल के व्यक्ति आता है, और ऐसा नहीं पिछले 3 सालों में, उसके पहले के दशक में भी धीरे धीरे रोग बढ़ना शुरू हुआ था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली है। संसार भर में बहुत जगह पे वैक्सीन को लेकर कई सारे रिसर्च हुए हैं, ऑटोप्सी ट्रायल्स हुए हैं, आईसीएमआर की भी रिसर्च हुई है। कहीं भी जो लिंक हार्ट अटैक का वैक्सीन के से नहीं देखा गया। जैसे हार्ट अटैक का मरीज है इनके लिए एक्सरसाइज क्या क्या अपन करवा सकते हैं? हार्ट अटैक होने के बाद में तो मरीज को धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बात जरूर है कि एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगले किसी डैमेज को रोकने का तरीका भी यही है कि हम अपने आप को फिट रखें। तो उसमें जो भी एक्सरसाइज करें शुरुआत धीमे से करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। प्राणायाम पेशेंट पहले हफ्ते से कर सकता है, जो हल्के प्राणायाम होते हैं। अगर हम कपालभाति की बात करें, अनुलोम विलोम की बात करें, भ्रामरी की बात करें, ये पेशेंट पहले हफ्ते से कर सकता है और तीसरे हफ्ते बाद सारे जो 6 प्राणायाम है सारे कर सकता है। थोड़ा थोड़ा योग, जिसमें बहुत कठिन योग ना हो, वो पेशेंट शुरू के 2 हफ्ते के बाद में धीरे धीरे चालू कर सकता है। इंपॉर्टेंट है जो भी एक्सरसाइज आप चालू करते हैं वो धीरे धीरे चालू करके अगले कुछ हफ्ते में अपने को उसको बढ़ाना है। वॉकिंग हम पेशेंट को यहाँ पे हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करने के पहले ही दिन में 3 बार 5-5 मिनट खाना खाने के पहले। हृदय रोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्यायाम करना है खाने के पहले करना है, पैदल भी चलना है तो खाने के पहले चलना है। तो 5-5 मिनट आप हार्ट अटैक के 2 दिन बाद से चालू कर सकते हैं, दिन में 3 बार। और धीरे धीरे करके महीने भर में हम ये चाहते हैं कि कोई भी मरीज जिसका हार्ट ज्यादा कमजोर नहीं पड़ा है, किसी भी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के बराबर पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर पाए। जैसा कि सर देखने को मिल रहा है कि जैसे मोटापा जिनके शरीर में उनके साथ भी कहीं ना कहीं परिस्थिति उलझ जाती है, जी, तो उनके लिए क्या देखिए मोटापा बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, ना केवल हार्ट की बीमारी का बल्कि डायबिटीज का, यहाँ तक कि कई प्रकार के कैंसर का। और ये भी देखा गया कोई भी बीमारी हो, अगर हार्ट अटैक हो चाहे डायबिटीज हो या जब कोविड भी हुआ, तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनके रिजल्ट ज्यादा पुअर होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो वजन हमें सबको संतुलित रखना चाहिए। नियम जो हमने 3 डाइट के नियम की बात करी वो हर व्यक्ति पे लागू होते हैं। तो मोटापा कंट्रोल करने के भी वही 3 नियम है कि 0 शुगर, लो वीट और कम से कम तेल। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के नियम की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को जो वजन कम करना चाहता है डेली एक्सरसाइज करनी है। और हमारे हार्ट वाइज का स्लोगन है, जो रोज चलते हैं वो बरसों चलते हैं। हर व्यक्ति को 10,000 कदम रोजाना चलने हैं। आप ये दिन भर की जीवन शैली में, ना केवल सुबह की वॉक में, पर दिन भर दोपहर शाम जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा चल के थोड़े कदम बढ़ा के 10,000 कदम पूरे कर सकते हैं। पहला नियम है 10,000 कदम। दूसरा नियम, आपको अपना बैठना कम करना है। हम जो भी करते हैं अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक, उसमें मनुष्य के जीवन में पिछले कुछ सदियों में बैठना बहुत ज्यादा हो गया है। और एक जानवर की तुलना में मेन जो फर्क है जीवन शैली का यही है कि मनुष्य बैठता बहुत है। तो आप जिस भी जॉब में हो, जैसे मेरे पास एक स्टैंडिंग डेस्क है यहाँ पे, इस प्रकार की स्टैंडिंग डेस्क आप काम में लेना शुरू कर सकते हैं। या एक आदत डाल सकते हैं कि हर घंटे में 2 से 3 मिनट आप उठ के चल के जाएंगे। अपने ऑफिस में है तो ऑफिस के अंदर घूम सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हुए घूम सकते हैं। तो पहला नियम 10,000 कदम, दूसरा नियम बैठना कम करना है, और तीसरा नियम आपको अपनी मांसपेशी प्रिजर्व करनी है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। इसमें योग का बहुत महत्व है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार ऐसी समग्र एक्सरसाइज है जो आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्ट्रेच तीनों देती है। तो आप सूर्य नमस्कार करें, आप कुछ ना कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्के वेट्स कर सकते हैं। उम्र के साथ में जैसे जैसे हमारी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, हमारे शरीर में डायबिटीज व अन्य हार्ट की बीमारी घर कर जाती है। तो आपकी मांसपेशी को आपको बना के रखना है, क्योंकि शुगर का जो हार्मोन होता है ना, इंसुलिन, उसका मेन जो टारगेट होता है वो मसल ही होती है। तो जब तक मसल प्रिजर्व रहती है हमारी शुगर कंट्रोल रहती है। तो 3 नियम है एक्सरसाइज के, 10,000 कदम रोजाना, बैठना कम करना है और अपनी मांसपेशी को हमें प्रिजर्व रखना है। सर हमारे दर्शक को आपकी तरफ से एक बार मैसेज अच्छा खुद हो कि भाई आप जिस प्रकार से आज आपने लोगों को जो चीज बताई है इनमें और खास क्या रह सकता है लोगों के लिए?
देखिए, जरूरी ये है कि हम ये माने कि हम में से हर व्यक्ति रिस्क पे है, कोई भी इस रिस्क से बचा हुआ नहीं है। समय रहते अपनी जो जरूरी जांचें होती है वो हम करा लें, जिससे कि हमें अगर कोई रिस्क हो तो हम उसका और ज़्यादा सावधान रख पाएँ। जीवन शैली के जो नियम हमने बात की, डाइट की और एक्सरसाइज की, ये सब पे लागू हैं, तो आप बीमार होने का इंतजार ना करें, बीमार होने के पहले ये सब लागू कर दें। और साथ में अगर कोई भी आपके रिस्क के अकॉर्डिंग अगर कोई दवाई होती है तो वो उपयोग लेना शुरू कर दें। डरे नहीं, अगर आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो हम इस तरह की बीमारियों से 80 से 90% तक इन बीमारियों का हम बच सकते हैं। कहीं ना कहीं सर स्वास्थ्य को लेकर बॉडी चेकअप भी एक पूरा किया जाता है, कहीं ना कहीं लोग डरते हैं कि बॉडी चेकअप क्यों कराएं, क्या नहीं है, इसके लिए भी आप इसमें भी हम देखते हैं कि डर बहुत ज़्यादा व्याप्त है। लोग जांच के मोटे-मोटे बंडल लेके आते रहते हैं, लेकिन उनमें काम की जांचें कम होती हैं, व्यर्थ जांचें अलग होती हैं। तो हार्ट की वजह से मैं बात करूँ तो 35 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को अपना शुगर, कोलेस्टेरॉल और विटामिन B12 ये जरूर चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिससे खून गाढ़ा होता है, खून का थक्का बनता है, और भारतीयों में आमतौर पे इसकी कमी पाई जाती है। तो विटामिन B12 चेक कराएं, लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं आप, जिससे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो उसकी दवा चालू की जाए। ये बहुत ज़रूरी है। भारत में कोलेस्ट्रॉल की दवा का उपयोग बहुत कम है, और ये स्टैटिन नाम से दवा आती हैं, बहुत सार्थक दवाइयाँ हैं जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती हैं। और इसमें अगर आपकी जांचों में कुछ गंभीर परिणाम मिलता है तो उसके उपरांत आपका डॉक्टर आपको अन्य जांचें भी सजेस्ट कर सकता है। एक अन्य रूटीन जांच जो हम बोलते हैं 35 से 40 साल पे करानी चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसमें एक पट्टे पे चला के आपकी ECG की जाती है, और उसमें भी अगर रिस्क दिखता है या कोई व्यक्ति हाई रिस्क है, किसी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, किसी में कि परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक की हिस्ट्री ज़्यादा है, तो उसको हम कई बार एक कैल्शियम स्कोरिंग होती है, CT स्कोरिंग कैल्शियम, जिसमें हार्ट की धमनियों में कैल्शियम तो नहीं है, उसके एक तुलनात्मक एक गणना की जाती है, वो हम कैल्शियम स्कोरिंग करा के देख सकते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने आज हमारे साथ डॉक्टर साकेत गोयल जी, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और उनने आपको जो टिप्स बताए हैं स्वास्थ्य को लेकर, इसका आप ध्यान रखें और अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर रहें और ऐसी टिप्स हमसे लेते रहें। नमस्कार।